फलूदा खाने से दौसा में एक मीणा समाज की बेटी जिसका नाम है शीतल, उसकी मौत हो जाती है। बट हैरानी की बात यह है कि वहां पर करीबन 7 या 8 लोगों ने फलूदा खाया था। मौत सिर्फ शीतल की क्यों होती है? और शीतल की मौत के बाद उसी ऑफिस में रहने वाले एक और अधिकारी सुसाइड क्यों कर लेते हैं? दौसा के एक ऑफिस की ये कहानी बहुत बड़ा रहस्य अपने पीछे छोड़कर जा रही है, जिसको सुलझाना दिन ब दिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ दौसा की, जहां पर एक जूनियर अकाउंटेंट जिसका नाम है शीतल मीणा, मात्र उसकी 25 साल की उम्र है, उसकी मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम में सामने आता है कि जहर खाने से या जहर की वजह से शीतल की मौत हुई है। अब सोचने वाली बात है कि भैया ऑफिस में सभी लोगों ने फलूदा खाया, आखिर शीतल के फलूदा में जहर आया क्या? और अगर फलूदा में नहीं था तो शीतल ने वो जहर कब खाया, कैसे खाया, किसी को नहीं पता है। ना ही शीतल ने कोई ऐसा सुसाइड नोट छोड़ा है जहां पर ये सामने आ सके कि ये सुसाइड है। अब शीतल के घर वालों का कहना है कि ये हत्या की गई है हमारी बेटी की, इसे परेशान किया जा रहा था इसके ऑफिस में ही कई अधिकारियों द्वारा, और उन्हीं सभी ने मिलकर ये प्लान बनाया और इसे फलूदे में जहर मिलाकर दिया है। पहले दौसा में ही पास में एक क्लिनिक या पता नहीं कोई सरकारी ही मेडिकल प्लेस होगा, वहां पर लेके गए जब शीतल को, तब डॉक्टर ने उससे पूछा था कि भैया तुम्हें क्या हुआ है? तब शीतल ने कहा कि मैंने फलूदा खाया था, उसके बाद मेरे पेट में तकलीफ होने लगी और दर्द होने लगा। यानी ये चीज तो क्लियर हो गई कि फलूदा खाने के बाद से ये सब हो रहा था। और अंत में जब जयपुर रेफर किया गया और यहाँ पर मौत हुई उसकी इलाज के दौरान, फिर पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जहर देने से मौत हुई है और पूरा आरोप इस पर लगा। रिपीट। और इस मामले का पूरा आरोप चलता है मनोज मीणा पर। 45 साल इनकी उम्र है और ये उसी दफ्तर में असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे। अब इन्होंने अगले ही दिन, यानी जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ और घर वालों ने आरोप लगाया ऑफिस वालों पर, उसके अगले ही दिन इन्होंने अपने उस सरकारी आवास पे जाके फंदा लगा लिया फांसी का, जिससे इनकी भी मौत हो गई। और इन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ दिया जिसमें लिखा था कि पापा मेरी मौत का जिम्मेदार अरुण आरटीएस लालपुर व उसका जीजा सोनू दोनों है। अब ये बात कर रहा है किसकी? शीतल के भाई की और उसके जीजा की। इसका कहना है कि उन दोनों ने मुझे डराया धमकाया है कि हमारी बहन की मौत के पीछे हम तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और तुम्हें जेल के अंदर भिजवा कर रहेंगे। और इस चीज से शायद ये डर गया मनोज और इसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये गुत्थी कहीं ना कहीं सुलझ नहीं पा रही है कि क्या वाकई शीतल को ऑफिस में कुछ लोग परेशान कर रहे थे? क्या उन लोगों ने मिलकर शीतल को जहर दे दिया? और जब ये सारा मामला मनोज के ऊपर आ गया तो मनोज ने आत्महत्या कर ली इस डर की वजह से कि या तो उसकी गलती सामने आ जाएगी या फिर इसलिए कि सारा भांडा उसके ऊपर पड़ जाएगा। बहुत सारी बातें चल रही है इस पर। अब देखिए, शुरू से शुरू करते हैं पूरा मामला, क्या कुछ हुआ। सबसे पहले दौसा जिले के सिकराय उपखंड स्थित एक उपकोष कार्यालय ट्रेजरी में जूनियर अकाउंटेंट के पद पर शीतल मीणा तैनात थी। उसकी पोस्टिंग पिछले 1.5 साल से यही थी और मूल रूप से वो कैलाई की रहने वाली थी। 10 जून की शाम को 5 बजे ड्यूटी के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह कार्यालयों के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। स्टाफ ने उन्हें तुरंत उप जिला हॉस्पिटल पहुंचाया। उप जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर रामजी लाल मीणा ने इलाज किया। डॉक्टर मीणा के अनुसार शीतल ने बताया था कि बादाम शेक पीने से उनके पेट में दर्द हुआ और घबराहट शुरू हुई। इलाज के दौरान उल्टियां होने पर उसमें से दुर्गंध आई और उसके आधार पर डॉक्टर ने जहरीला पदार्थ खाने का अंदेशा जताया। प्राथमिक उपचार के बाद हालात गंभीर हो गए, जयपुर रेफर किया, जहां पर देर रात शीतल की मौत हो गई। और जांच में पता चलता है और पुष्टि होती है इस बात की कि शीतल की जो मौत हुई है वो जहर की वजह से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया। फिर क्या होता है, 11 जून को सुबह पुलिस पहुंचती है ट्रेजरी ऑफिस, जहां पर पूरा मौके का मुआयना किया जाता है क्या कुछ हुआ। अब वहां पे उसकी स्कूटी मिलती है और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिलता है। हैरानी की बात यह है कि मोबाइल फोन टूटा कैसे, या उसे तोड़ा गया था, यानी मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे एविडेंस थे जिन्हें मिटाने का प्रयास किया गया था और जिसकी वजह से शीतल का फोन तोड़ दिया गया था। अब पूरा ये जो आरोप है वो लग रहा था मनोज के ऊपर, लेकिन वो निराधार था। उसका कहना था कि शीतल बुधवार को पेंशन कार्य से गीजगढ़ गई थी, दोपहर 2 बजे लौटी। इसके बाद दोपहर लगभग 3 बजे एडीएम की इंस्पेक्शन टीम सहित 7 लोगों ने मिलकर वो फलूदा बादाम शेक जो भी था वो खाया पिया था। उसके बाद
ऐसा कुछ भी माहौल नहीं बना वहां पर जिससे आप ये कह सके कि विवाद हुआ या किसी भी प्रकार का तनाव था। और शीतल का जो भाई है मोहनलाल मीणा, उसने 11 जून को मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, आरोप लगाया कि उसकी बहन को लंबे समय से परेशान कर रहा था और जहर देकर हत्या भी उसी ने की है। पुलिस ने मनोज के शव को मोर्चरी में रखवाया। अब देखिए, ये मामला इतना घुल मिल गया है कि सबसे पहले हैरानी इस बात की कि आखिर जहर किसने दिया था शीतल को, या फिर शीतल इन चीजों से परेशान होकर खुद जहर खा चुकी थी। और अगर ऐसा था तो उसने ये डॉक्टर को क्यों नहीं बताया कि उसने जहर खाया है, और ये बात कह दी कि मैंने जब वो शेक पिया था उसके बाद से मेरी तबीयत बिगड़ रही है। और जो ये आरोप है, अगर वाकई शीतल के भाई को पता था कि ऑफिस में कोई और उसे परेशान कर रहा है, तो उसने पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उसने जब ये सब हो गया, शीतल की मौत हो गई, उसके बाद आरोप लगाए मनोज पर, और मनोज ने या तो डर की वजह से या फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए ये आत्महत्या कर ली। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? लिखिएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।